वॉश बेसिन के अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल करें और कमाल देखें। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे। साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से चाय की छलनी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती छलनी के अंदर फंस जाती है, अच्छी तरह से जम जाती है। तो इससे चाय छानने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं छनती। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। तो आप सिंपल गैस के ऊपर इस तरह से चाय की छलनी को कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी पत्ती होगी सब राख बन करके सब निकल जाएगी। पूरी आपकी चाय की छलनी की जो जाली होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर दो मैंने माचिस ली है। तो मैं माचिस के अंदर से सभी तिल्ली को निकाल लूँगी। इसी तरह से आप माचिस की तिल्ली को निकाल लीजिए और माचिस का ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर मसाला लगा होता है, इसको मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए, मेरे पास एक खाली डिब्बी थी, मैं खाली डिब्बी का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास कोई भी खाली डिब्बी अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सारी तिल्ली को मैं माचिस की जितनी भी मेरी तिल्ली थी तो मैं सबको एक डिब्बी के अंदर रख दूँगी। और उसके बाद जो भी ये मसाला होता है ना माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं नमी पकड़ता। इस तरह से माचिस की तिल्ली को आप डिब्बी में डाल दीजिए। इससे माचिस की तिल्ली आपकी सेफ बनी रहेगी और बहुत ही लंबे समय तक आपके काम आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं मसाले वाले पार्ट को काट लूँगी। इसी तरह से आप जो मसाले वाला पार्ट है उसको काट दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 माचिस ली थी तो 2 माचिस का ये मसाले वाले 4 पीस होंगे। तो 4 पीस को मैं काट लूँगी और अच्छी तरीके से मैं इसको सेट करके दिखाऊँगी। इसका इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सालों साल आपकी माचिस बन कर के तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी साल भर में माचिस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका काम भी इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सभी पार्ट को काट लिया है। अब मैं सभी पार्ट को इस डबल टेप के ऊपर चिपका दूँगी। आप डबल टेप की मदद से इन सभी पार्ट को डिब्बी के ऊपर चिपका दीजिए। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं। जिस तरह से देखिए मैं चिपका रही हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा, आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो देखिए, मैंने डबल टेप को 3 पार्ट में काट लिया है और इस तरह से मैं माचिस का ये जो पार्ट होता है मसाले वाला, इसको इस तरह से मैं चिपका दूँगी। तो आप इसी तरीके से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए, मैं सभी पार्ट को इस तरह से चिपका दूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल भी करके बताऊँगी कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल करना, बहुत ही यूनिक टिप है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप अपने घर में इस तरह के काम किया करिए तो आपका टाइम भी इस तरह से बचता है और आपके पैसों की भी बचत होती है। तो देखिए, मैंने चारों पार्ट को बिल्कुल इसी तरीके से चिपका लिया है। तो इसी तरह से आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देखिए, मैं अच्छी तरीके से आपको इसको डिब्बी के ऊपर लगा कर के भी दिखाऊँगी और उसके बाद मैं माचिस का आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं इसके चारों तरफ से इस तरह से लगा दूँगी। तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से लगाना है। और जब ये पार्ट जो होता है ना इसका तिल्ली के ऊपर जो मसाले वाला होता है, तो जब हम इसको डिब्बी के अंदर बंद करके रखेंगे ना तो ये नमी नहीं पकड़ेगा और माचिस इस तरह से हमारी सालों साल चल जाएगी। अक्सर क्या होता है, जब हम माचिस को बाज़ार से लेकर के आते हैं तो कुछ दिन तक माचिस सही रहती है। अक्सर क्या होता है, बरसात के और सर्दी के दिनों में माचिस बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है और माचिस इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगी तो आपकी माचिस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सालों साल आपकी माचिस सेफ बनी रहेगी। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा और ये माचिस देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो देखिए, कितनी अच्छी सी बन करके ये तैयार हो गई है। अब मैं इसका इस्तेमाल भी आपको करके दिखाऊंगी। सिंपल आपको माचिस की डिब्बी को खोल लेना है और उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी से जला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको मेरी ये यूनिक सी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है
आजकल शादियों का इतना ज़्यादा सीज़न चल रहा है, शादियों के टाइम में सभी मेरी बहनें ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, इस तरह की क्लिप लगाना पसंद करती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये क्लिप इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, इतनी ज़्यादा धार वाले होते हैं, इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको इनका इस्तेमाल बताऊँगी, किस तरह से हमें बहुत आसानी से अपनी ज्वेलरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने क्लिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल मैंने एक नेल पेंट लिया है, आप कोई भी नेल पेंट ले लें। मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लिया है और सिंपल मैं इस तरह से इसको लगा दूँगी। इसके बाद जब भी मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, क्लिप इस तरह से सिर में नहीं लगेगा और हम बहुत ही आसानी से इसको लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ईयर रिंग का भी इस्तेमाल करके दिखाऊँगी। ईयर रिंग का जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर भी आप इसको लगा करके इस्तेमाल करें तो आपके कान बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, आपके कानों में सूजन नहीं आएगी, रेडनेस नहीं आएगी और आप बहुत आसानी से इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनको पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके कान इससे बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन वो इस टिप को फॉलो करें और अपने काम को आसान बनाएं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कुछ दिन हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चेन को, उसके बाद वो काला पड़ने लगती है। तो मैं आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। तो सिंपल यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल ली है और एल्युमिनियम फॉयल के अंदर मैं इस चेन को रख दूंगी और उसके बाद मैं पानी को ले लूँगी और पानी के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। बस सिंपल आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और उसके बाद मैं यहाँ पर इस चेन को इसके अंदर डाल दूँगी। तो 24 घंटे तक मुझे इसी तरह से इसको डिप करके रखना है और उसके बाद ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। जब मैं इसको खोल करके देखूँगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी और इसमें मुझे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, एकदम शाइन कर रही है। इसके जितने भी नग थे बहुत ज़्यादा ये शाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से खाली डिब्बी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह से इस डिब्बी के अंदर जो तेल आता है तो उसको भी हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास एक क्रीम की खाली डिब्बी पड़ी थी तो मैं इसका भी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। इन खाली डिब्बी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ्री कॉस्ट हमारे ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो जाते हैं, जो हमारी किचन में और वॉशरूम में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, तो बहुत ही आसानी से हम इन ऑर्गेनाइज़र को बना करके तैयार कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है, कुछ बहनों के घर में इतने अच्छे डेकोरेशन के सामान होते हैं, तो उससे भी आप अगर इन डिब्बी को डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर डेकोरेट कीजिए और उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए डिब्बी के ऊपर जो बंद करने वाला पार्ट होता है मैंने उसको काट दिया है, बिल्कुल उसको हमें अलग कर लेना है। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर डबल टेप लूँगी और डबल टेप को मैं इस तरह से इसके ऊपर चिपका दूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़्यादा सी डबल टेप चिपकाएंगे तो जितना भी भारी सामान होगा इसमें रखने के लिए तो बहुत आसानी से आप उसको रख पाएंगे। तो देखिए क्योंकि ये छोटी डिब्बी है, छोटी डिब्बी के ऊपर मैंने थोड़ा सा टेप इस्तेमाल किया है, ये इससे ही चिपक जाएगी और इसमें हम मुझे ज़्यादा भारी सामान भी नहीं रखना। ये बहुत ही आसानी से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लगा करके दिखाऊंगी और इसका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर अपने जितने भी मेरे नॉन स्टिक बर्तन वाले चम्मच होंगे तो वो मैं इसके अंदर लगा दूंगी। अक्सर क्या होता है, नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं ना, उसकी चम्मच हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इधर उधर रखी रहने से वो सब ख़राब भी हो जाती हैं। जब हम नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तभी इन चम्मच को भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से मैं इनको अलग रख दूंगी, जब भी मुझे इनका इस्तेमाल करना हो तो मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकाल करके इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और जो छोटी वाली डिब्बी थी मैं उसको भी इस्तेमाल करूँगी, उसका भी मैं किचन में ही इस्तेमाल करूँगी। तो जो हमारे चाकू होते हैं तो चाकू को भी हम अलग रखेंगे, जिससे वक्त पे हमें चाकू बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो देखिए चाकू के लिए मैंने छोटी वाली डिब्बी का इस्तेमाल किया है। इस डिब्बे के अंदर मैं चाकू को रख लूँगी और जब भी मुझे चाकू की ज़रूरत होगी आसानी से मुझे अलग रखे हुए चाकू भी मिल जाएंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये टिप कैसी लगी।
आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से मग को लेकर है। अक्सर मग हो या कप हो, हमारे घर में जो भी इस तरह के बर्तन होते हैं, अक्सर क्या होता है, जब लंबे समय तक हम उनको इस्तेमाल नहीं करते और इसी तरह से रखे रहते हैं तो उनमें एक गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो जब हमें उन्हें इस्तेमाल करना हो तो इस तरह से पानी के अंदर आप थोड़ा सा विनेगर डालिए और न्यूज़पेपर को उसके अंदर डिप करके और इस तरह से कप के अंदर डाल करके आधा घंटा के लिए ऐसे रख दीजिए। उसके बाद आपके कप में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आपके कप बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इस तरह से उन कप को लेकर है जो कप हम नए नए लाते हैं मार्केट से, तो उनकी जो क्ले होती है इतनी ज़्यादा कच्ची होती है, हल्का सा गिरने पे ही टूट जाते हैं। तो मैं इनको आपको पक्का करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर जब हम रोटी बना लेते हैं उसके बाद जो तवा हमारा गर्म रहता है, उस गर्म तवे पे इस तरह से अपने कप को रख दीजिए। इस तरह से आप 5 मिनट के लिए रख करके छोड़ दीजिए और जब भी आप इसके बाद कप का इस्तेमाल करेंगे तो कप बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और अगली टिप मैं आपको वॉश बेसिन को क्लीन करने का तरीका बताऊंगी और साथ ही साथ आपको जो हमारी टॉयलेट का बॉक्स होता है तो उसको भी क्लीन करने का तरीका बताऊंगी। इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि इतनी ज़्यादा गंदगी इसके अंदर है, हम उसको भी क्लीन किस तरह से करें। तो देखिए, यहाँ पर एक बॉटल में मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर मैंने खाने वाला सोडा और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हार्पिक ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं टॉयलेट का जो बॉक्स होता है उसके अंदर डालूँगी और इसको मैं वॉश बेसिन के अंदर भी डालूँगी। तो वॉश बेसिन के अंदर भी इसको आप डाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको आप टॉयलेट के बॉक्स में डाल दीजिए। देखिए, टॉयलेट के बॉक्स में जो गंदगी होती है ना, तो इतनी ज़्यादा होती है, उसको हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते कि इसके बॉक्स को भी हमें साफ़ करना चाहिए। इसमें से गंदी स्मेल साफ़ करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आती। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको डाल करके छोड़ूंगी और उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर 5 मिनट में ही बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना वो बाहर निकल आएगी। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए किस तरह से इसके अंदर गंदगी बाहर निकल कर के आ रही है। आप इसको खुद देखिए कितनी आसानी से मैं टॉयलेट के बॉक्स को क्लीन कर लूँगी। तो जब भी आपका टॉयलेट का बॉक्स गंदा हो तो आप इस तरह से खाने वाला सोडा और आप हार्पिक को एक बॉटल में पानी में मिक्स करके इस तरह अपने बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करें। इससे आपका बॉक्स बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा और टॉयलेट में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस जितना भी बचा हुआ था तो वो भी मैंने वॉश बेसिन के अंदर डाल दिया है। वॉश बेसिन के अंदर मैं आपको एक चीज़ का और इस्तेमाल बताऊंगी। आप अपने वॉश बेसिन के पाइप को किस तरह से क्लीन करें कि उसमें जितने भी कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं या बहुत गंदी स्मेल आती है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल आप थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें पानी चला दीजिए और इस तरह अगर आप लाल मिर्च का पाउडर रात में डाल करके वॉश बेसिन में छोड़ देंगे तो जितने भी आपके नाली में और वॉश बेसिन के पाइप में छोटे छोटे से कीड़े होंगे वो सब मर जाएंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाएं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें हौसला अफजाई होती है, हमारी वीडियो आगे तक पहुंचती है। तो अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।